जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाई जाने वाली 16 दिसंबर की तारीख भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में भी खास अहमियत रखती है। 49 साल पहले 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को न केवल धूल चटाई थी बल्कि पड़ोसी मुल्क के 2 टुकड़े भी हो गए थे, जिसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया। उस जंग में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, लेकिन भारत के 54 फौजियों के बारे में आज तक पता नहीं लग सका जो 71 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ बहादुरी से लड़े थे। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि भारत के वो मिसिंग 54 फौजियों को सही सम्मान मिल सके। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए ताकि हमारे सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों तक आवाज़ पहुंच सके। अब जानते हैं मिसिंग 54 कहे जाने वाले इन जवानों का किस्सा क्या है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग के बाद 54 सैनिकों और अधिकारियों को मिसिंग इन एक्शन, लापता या फिर किल्ड इन एक्शन, मृत घोषित किया गया। ऐसा माना जाता है कि यह सैनिक आज भी जिंदा है और पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में कैद है। इन 54 लापता में 30 आर्मी के और 24 एयरफोर्स के जवान हैं। वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ते हुए इन सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। 1971 की जंग के बाद हुए शिमला समझौते में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को वापस भेजा गया। तब एक भी पाकिस्तानी सैनिकों को इंडिया जेल में जानबूझकर नहीं रखा था। भारत चाहता तो कुछ 100 या 1000 सैनिकों को जेल में रख सकता था, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज जंग के मैदान में दुश्मन को खत्म करने के लिए कोई दया नहीं दिखाते थे, लेकिन जंग के बाद दुश्मन सैनिकों के साथ हमेशा इंसान की तरह बर्ताव किया जाता था और उन्हें सम्मान भी दिया जाता था। पिछले 1000 सालों की हिस्ट्री में से आपको ऐसा सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। छोड़िए, 1971 में वापस आता हूँ। देखिए, 71 जंग खत्म होने के बाद भारत को पता चल गया 50 के आसपास सैनिक मिसिंग है। हालांकि तब इंदिरा जी की सरकार ने भारत के लापता सैनिकों को लेकर पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं किया। पाकिस्तान को तो अपना सारे सैनिक सही सलामत मिल गए, लेकिन हमारे वीर जवान पाकिस्तान की जेल में कैद रह गए। 1979 में संसद में अमर सिंह पटवा के सवाल के जवाब में विदेश मंत्री समरेंद्र कुंडू ने लोकसभा में लिस्ट जारी की, जिसमें 40 लापता सैनिकों के नाम थे। उसमें उन जेलों के बारे में भी बताया गया था जहां इन सैनिकों को रखा गया है। बाद में इस लिस्ट में 14 नाम और भी जुड़ गए। मेजर कंवलजीत सिंह एक लौते ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग एक हाथ से लड़ी थी। कहा जाता है कि अगर कंवलजीत ना होते तो आज पंजाब का फिरोजपुर पाकिस्तान में होता। उनकी पत्नी जसबीर कौर और इकलौती बेटी आज भी उनकी इंतजार कर रही है। 71 की लड़ाई के 12 साल बाद उनके फैमिली को गुरुमुखी में लिखा हुआ एक पत्र मिला था, जिसमें कंवलजीत ने पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में बंद होने के साथ ही अपने साथ हुए जुर्म को भी बयान किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लापता हुए मेजर अशोक सूरी का खत 1974 में आया था। उन्होंने परिवार को भेजे खत में जिंदा होने के बाद कही थी सेना उन्हें किल्ड इन एक्शन घोषित कर चुकी थी। अगले साल 1975 में कराची से आए एक पोस्टकार्ड में 20 भारतीय सैनिकों को जीवित होने की बात लिखी गई थी। 1980 में विक्टोरिया सिफोल्ड की किताब भुट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन में एक ऐसी जेल का जिक्र किया गया जिसमें भारतीय सैनिक कैद थे। जंग के दौरान विंग कमांडर HS गिल का प्लेन भी पाकिस्तान में जा गिरा था। हाई स्पीड के नाम से फेमस गिल के जिंदा पकड़े जाने की पुष्टि पाकिस्तान के रेडियो में हुई घोषणा के जरिए हुई थी। 18 साल बाद रिहा हुए मुख्तियार सिंह नाम का एक स्मगलर ने कैप्टन रविंदर कोरा के इसी जेल में बंद होने की पुष्टि की थी। युद्ध के मैदान में भारत के सामने कभी नहीं टिक पाया पाकिस्तान भी 1989 तक अपनी जेल में इन लापता सैनिकों का होने की बात को खारिज करता रहा है, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने सत्ता संभालने पर इस बात को स्वीकार किया था। हालांकि इसके बाद फिर से पाकिस्तान ने सैनिकों की बात को सिरे से खारिज कर दिया। 1983 और 2007 में लापता सैनिकों के परिजन पाकिस्तान की जेलों में भी गए, लेकिन खाली हाथ ही लौटे, क्योंकि पाकिस्तान में कई सारे जेल हैं। उन जवानों को कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा करके इंडियन ऑफिशियल और फैमिली को बेवकूफ़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन लापता सैनिकों के परिजन सरकार के साथ ही संयुक्त राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। देखिए, पहले की सरकार से मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी, लेकिन दुख सबसे ज़्यादा हुआ मोदी सरकार से। ये सरकार खुद को राष्ट्रवादी कहती है, लेकिन 2015 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तब ये सरकार की तरफ से कहा गया हमारा मानना है उन सभी सैनिकों की मौत हो गई होगी। मतलब भारत में बैठे ऑफिशियल अपने तरफ से ही ऐलान कर दिया वो सब मर चुके हैं। जिंदा कहेंगे तो उन्हें वापस लाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। यह है हमारे देशभक्ति, यह है हमारा सैनिकों के प्रति प्यार। वो लोग इस देश के लिए ही जंग लड़े थे। उनकी बहादुरी के कारण ही देश को जंग में जीत मिली थी। जब उन्हें पाकिस्तान की जेल में डाला गया होगा तब वो सब लोग ये सोच रहे होंगे भारत को इतनी बड़ी जीत मिली है, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भारत के कब्जे में है। ऐसे में उन्हें पाकिस्तान ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएगा। लेकिन आज लगभग 50 साल होने को है, उनके बारे में कोई खबर नहीं है। हालत ऐसा है, खुद इंडिया की सरकार उनके बारे में बात नहीं करना चाहता है।
ये भारत जैसे बड़े देश के लिए दुख नहीं शर्म की बात है। हाँ, ये सच है, अब उनमें से ज़्यादातर लोग जेल में मर गए होंगे। इस साल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब भी पाकिस्तान की जेल में 15 भारतीय जवान जिंदा है जो 1965 और 71 की जंग लड़े थे। कम से कम भारत सरकार उन 15 जवानों को तो वापस लाए और इस मामले को इंटरनेशनल स्तर पर उठाकर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाले। आज भारत की ताकत जैसा है, भारत के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उनको बहुत सारे रास्ता पता है, बस कमी है तो विल पावर की। अब जितने भी दोस्त अब तक ये वीडियो को देख रहे हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री और ताकि हमारा सरकार इन पर कुछ एक्शन ले सके और जितने भी जवान अब जिंदा होंगे उन्हें वापस लाया जा सके और वो जिंदगी के आखिर वक्त अपना फैमिली के साथ और देश में बिता सके। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।